नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक दोस्त की क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में उन्होंने मुझे लिखा है कि जब हम बीआरसी रिलीज करवाते हैं, है ना, बैंक से जब हम बीआरसी रियलाइज़ कराते हैं या बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हमारे पास आता है, तो वो तो आ जाता है, लेकिन बैंक से एक और लिस्ट आ जाती है कि भाई ये जो बिल्स हैं वो पार्टली पेड है। या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब बैंक से हम ईडीपीएमएस रिपोर्ट मंगवाते हैं, ईडीपीएमएस रिपोर्ट, तो उसमें बहुत सारे शिपिंग बिल के आगे लिखा आता है पार्टली पेड, पार्टली पेड, पार्टली पेड। या फिर बैंकों से एक लिस्ट आ जाती है कि ये सारे बिल्स तुमने लॉस तो करवाए। अगर $10,000 का बिल लॉस किया है तो उसमें भी $9,000 ही रियलाइज हुआ है और अभी 1,000 से पेंडिंग है। या फिर कोई $50 पेंडिंग है, कोई $100 पेंडिंग है और यहाँ पे लिखा है पार्टली पेड, पार्टली पेड। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कितने कैटेगरीज बन जाते हैं, पहले आप वो देखो ध्यान से। कोई भी शिपिंग बिल है, आप किसी भी शिपिंग बिल को दो तरीके से यूज करते हो अपने रियलाइज कराने के लिए या बीआरसी लेने के लिए। पहला, कि जब आपके पास इनवर्ड रेमिटेंस आता है, राइट, जब आपके पास इनवर्ड रेमिटेंस आता है तो दो तरीके की रेमिटेंसेज होती है। अगेंस्ट बिल, एक्सपोर्ट बिल की बात कर रहा हूँ, या तो एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट पैसा है या फिर अगेंस्ट एक्सपोर्ट एडवांस, या फिर क्या आया है, एक्सपोर्ट एडवांस आया है। ठीक है, तो जब अगेंस्ट बिल आता है तो आप डिस्पोजल देते हो बैंक को ना, बैंक को एक डिस्पोजल देते हो कि भाई प्लीज एडजस्ट दिस 10,000 अगेंस्ट आवर एक्सपोर्ट बिल रेफरेंस नंबर सो एंड सो, जो भी है ना। तो आप ये दे देते हो, वो आपका बिल एडजस्ट कर देता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट एडवांस के लिए देते हो तो आप उसको डिस्पोजल क्या देते हो, प्लीज एडजस्ट एज एन एक्सपोर्ट एडवांस। ये दो चीज़ें होती है। अब क्या होता है, जब आप बिल को क्लोज करा रहे होते, जब बिल के लिए जब डिस्पोजल दे रहे होते हो तो बैंक वाला डिस्पोजल में मतलब उस पेमेंट को एडजस्ट कर देता है और बिल को भी क्लोज कर देता है, तो मेहनत नहीं करनी। ऑलरेडी आपने एक्सपोर्ट बिल लॉस कराया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, सारा, है ना। लेकिन एक्सपोर्ट एडवांस का केस में ना एक लिस्ट खड़ी हो जाती है, वहीं से शुरुआत हो जाती है, एक्सपोर्ट एडवांस लिस्ट। बैंक से आपको एक्सपोर्ट एडवांस लिस्ट चेक करनी चाहिए हर एक वीकली बेसिस पे। और इस एक्सपोर्ट एडवांस को क्लोज कराने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, शिपिंग बिल, ये सब। तो यहाँ से एक शिपिंग बिल चला गया एक्सपोर्ट एडवांस को क्लोज कराने के लिए, फिर आपको चाहिए इसकी बीआरसी। और दूसरा, जो बिल आपने ऑलरेडी लॉस कराया फिर बाद में पैसा आया आपने एडजस्ट करा दिया, तो यहाँ पे दूसरा शिपिंग बिल चला गया। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूँ कि शिपिंग बिल को बीआरसी रिलीज कराने के लिए दो तरीके हैं जो हम बैंक में सबमिट करते हैं। पहला तरीका अगेंस्ट बिल, दूसरा अगेंस्ट एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट। सॉरी मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। ठीक है जी। अब दोनों में क्या दिक्कत आती है, जब एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट होती है तो आपको पता है जी, हाँ ठीक है, मेरे पास $1,00,000 आया है और इसमें मैंने 15 शिपिंग बिल ले लिए और 15 शिपिंग बिल को टोटल ऐड करके मैंने देखा ये मेरा बन रहा है 1,00,000, मान लेते हैं $100 का। तो मैं बोल दूंगा भाई $100 जो है वो बैंक चार्जेस कट गया और ये सारे के सारे रिलीज करा लूंगा। एक तो ये काम हो जाता है। या फिर $1,00,000 के अगेंस्ट आपने $90,000 के शिपिंग बिल दे दिए और आपने बोला भाई ऐसा है, देख $10,000 अभी पेंडिंग है, जब कोई नया शिपिंग बिल होगा तो मैं ये 10,000 इसमें करवा लूंगा। राइट, इस तरीके से आप करा लेते हो। और वो बीआरसी जब आप रिलीज करवाते हो तो आपने तो जो इंस्ट्रक्शन दिया वो हो जाता है, लेकिन दिक्कत कहाँ रह जाती है, दिक्कत क्या होती है, जो कलेक्शंस के बिल होते हैं ना, या फिर परचेज किए हुए बिल्स, उसमें कई बार क्या होता है कि आपने मान लो कि भाई $10,000 का गुड्स दिए, मतलब बिल लॉन्च हुआ, वहाँ से पैसा आया 9,900 ही, या $100 कट गया, या फिर किसी में $80 कट गया, या किसी में आपने डिडक्शन या क्लेम आ गया, वो क्लेम की आपने एक्सेप्टेंस दे दी। आप अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस भेजते हो स्विफ्ट के थ्रू, और आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ यार $1,000 ना हम एक्सेप्ट करते हैं, डिडक्शन कर लेना। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो बिल है ना वो पार्टली ही रह जाता है, मतलब वो पार्टली क्लोज रह जाता है। तो आप ये तो देख लेते हो कि हाँ मेरा तो शिपिंग बिल हो गया या बीआरसी शो होगी, लेकिन वो बिल जो है वो पार्टली क्लोज हो गया। इसलिए आपको दो लिस्ट और लेनी चाहिए ईडीपीएमएस के अलावा, एक्सपोर्ट एडवांस लिस्ट और एक्सपोर्ट बिल्स कलेक्शंस, या फिर एक्सपोर्ट बिल आउटस्टैंडिंग लिस्ट। तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मेरा एक्सपोर्ट एडवांस वो सारा यूज हो गया
जो मैं चाहता था, जिस तरीके से मेरा बीआरसी भी उतने से यूज हो गया, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे हो सकता है कि पार्टली बीआरसी इशू कर दिया। यहाँ पे क्या ऑलरेडी बिल लॉज होते हैं, ऑलरेडी शिपिंग बिल लॉज होते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट के साथ आपको नॉक ऑफ करना पड़ता है। उसमें लिस्ट में आ जाती है कि ये सारे बिल लॉज हैं और ये इसमें देखो $80 पेंडिंग है, इसमें $100 पेंडिंग है, इसमें $500 पेंडिंग है, और यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टली पेड। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? फिर ऐसी सिचुएशन में आपको रेगुलर मॉनिटर करते हुए उस बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर देना है। यार आपने जो ये $80 का पेंडिंग रखा है और आप इसको जो लिख रहे हो पार्टली पेड, यार ये तो मेरा बैंक चार्जेस कट गया, इसमें मेरा ये चार्जेस कट गया, इसमें ये चार्ज। हाँ, किसी में अगर आपने क्लेम एक्सेप्ट किया तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक 4 पॉइंट की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है बैंक को कि भाई ये 25% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं है। उसके बाद मैं ना इसमें क्या कर लूँगा, ये जो डीबी के या जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम किया मैं सरेंडर कर दूंगा। इस टाइप की 4 पॉइंट डिक्लेरेशन देनी पड़ती है फॉर्मेट में, ताकि वो फिर आपका बिल क्लोज हो जाए। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे इश्यूज आते हैं आपको। यार बहुत ही मज़ा आता है इस काम को करने में, सच में। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इन सब काम को करने पे। पता लगता है कि ये पार्टली पेड क्या है, पता लगता है एक्सपोर्ट एडवांस की लिस्ट क्या है, बिल्स आउटस्टैंडिंग की लिस्ट क्या है, आप ईडीपीएम की लिस्ट क्या है, ईडीपीएम पे अलग काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एडवांस पे अलग काम कर रहे हैं, पूरा एक कंट्रोल रहता है इन सब चीज़ों पे ना। आप वीकली वीकली बेसिस पे ये सब करोगे, फिर यार बैंक को रिक्वेस्ट लेटर देना है, इसको इस तरीके से क्लोज कराना है, बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर देना है, यार ज़्यादा रिडक्शन हो गया, मैं पैरा 14 या एक याद नहीं एग्जैक्टली, बट 4 पॉइंट की 4 लाइन की डिक्लेरेशन होती है, वो देनी है। उसके बाद ये भी रहता है कि हाँ यार बैंक को कैसे हम एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ देखो ये तुम भेज दो, हाँ हम ये क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी, हाँ पे हमने कोई डीबी के सरेंडर कर दिया तो बैंक को हम देते। भाई कई बार ऐसा हो जाता है कोई शिपिंग बिल रियलाइज ही नहीं हुआ, या जो पार्टली क्लेम डिडक्ट हुआ है नहीं होगा रियलाइज भाई। तो नहीं हुआ तो कई बार बैंक ये बोलता है भाई ठीक है ज़्यादा अमाउंट है यार, हम इसको ना शिपिंग बिल को राइट ऑफ करा लो। तो जब राइट ऑफ के केसेस आते हैं तो राइट ऑफ होने से पहले आपको सारा का सारा डीबी के सरेंडर करना पड़ता है, फिर उसका चालान सबमिट करना पड़ता है। राइट ऑफ के केस में आपको सीए से सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि एक परसेंटेज डिफाइन है कि इससे ज़्यादा राइट ऑफ एक साल में आप नहीं कर सकते। इसके रियलाइजेशन होनी चाहिए, पिछले 3 साल की रियलाइजेशन देखता है सीए, वो सारा सर्टिफाई करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जब आप शिपिंग बिल को क्लोज कराते हो। ईडीपीएमएस में बीआरसी को क्लोज करा लेते हो, पार्टली बिल को क्लोज कराते हो, तो ये सारा का सारा कंट्रोल जब आप रखोगे ना, और सबका लिंक है आपके शिपिंग बिल से। एक्सपोर्ट एडवांस का भी लिंक है शिपिंग बिल से, बिल्स कलेक्शन लिस्ट का भी लिंक है शिपिंग बिल से, ईडीपीएमएस का भी लिंक है आपके शिपिंग बिल से। सारा खेल शिपिंग बिल का ही तो है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश तो की है। और कुछ अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।